इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब यहीं से बेसिक डिफरेंस समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें क्या पढ़ा जाएगा एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें क्या पढ़ा जाएगा। तो मेनली यहाँ पे देखो, यहाँ अभी पूरे 3-4 महीना जो चलेगा तुम्हारा एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1, उसमें बस एक ही चीज की कहानी है, वो कहानी है चार्ज की। कहानी है वो चार्ज की, और चार्ज की ही कहानी, चार्ज की ही जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग सिचुएशन में पढ़ी जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो चार्ज रुका हुआ रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कहानी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कहानी होगी वो होगी, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फिनोमेनन की बात करते हैं, और मेनली कह सकते हो कि इसमें हम कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, यही है स्टडी ऑफ चार्ज, ये कर सकते हो। अब स्टडी ऑफ चार्ज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक जब चार्ज रुका हुआ है, एक जब चार्ज रुका हुआ है उस समय चार्ज के साथ क्या एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज का क्या बिहेवियर होता है एक रुके हुए चार्ज का, कौन सा चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा कि जब वो चार्ज मूव कर रहा होगा, जब वो चार्ज मोशन में होगा, उस समय उस चार्ज की क्या बिहेवियर होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो मेनली डील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये मेनली करता है डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, इसको डील करता है। और जब चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके साथ जो उसकी एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मेनली डील किया जाएगा, यहाँ जो मेनली डील किया जाएगा प्रॉपर्टी जो होगी, वो प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो मेन प्रॉपर्टी मानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर बाद में उसी से ड्राइव किया जा सकता है, उसी से एसोसिएटेड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होगा कि चार्ज रुका हुआ रहेगा और उसके साथ जो उसकी एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड से रिलेटेड फोर्स, उसी की प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होगा, ये डील करता है, डील्स विथ चार्ज एट चार्ज इन मोशन, सर आप इसका नोट्स नहीं ना भेजिएगा, अभी लिखना है ना? हाँ अभी लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स तो अभी नहीं दे पाएंगे हम, इसका नोट नहीं दे पाएंगे, आगे जो चैप्टर ठीक उसका मिल जाएगा। जी सर ठीक है। ठीक है, चलो देखो, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो डील करता है चार्ज जब मोशन में होगा उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करेगा चार्ज जब रेस्ट में होगा उसका। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी मेन प्रॉपर्टी कह लो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी कि रुका हुआ चार्ज या चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ चार्ज अपने इर्द गिर्द एक इलाका, एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें एक दूसरा चार्ज उस पे वही इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन को ऑब्जर्व कर पाता है, और वही जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी फील्ड के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है, इस फील्ड के बारे में, ये सब बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि चार्ज अब मूव कर रहा होता है, चार्ज मूव कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे होता है चार्ज जब मोशन में होता है तो मोशन यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं।
मोशन यहाँ पे दो तरीके से। एक क्या होगा, एक होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा होगा एक्सेलरेशन के साथ, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, दूसरा होगा एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, बिल्कुल ध्यान सुना, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा होगा तो चार्ज की अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की, मतलब चार्ज जहां पे है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चार्ज अगर रुका हुआ है या चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके साथ रहेगा ही रहेगा, मतलब चार्ज एट रेस्ट हो या चार्ज एट मोशन हो तो उस चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब वो मोशन में आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कुछ और भी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बिहेवियर शो करता है। और जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा चार्ज, मतलब चार्ज को तुम एक्सेलरेट करा दो, चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो इन दोनों के अलावा, मतलब इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा एक और नई प्रॉपर्टी उसके साथ जुड़ जाती है, मतलब रुका हुआ चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जो चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है, मतलब एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तीनों चीज हो जाती है। मतलब जो चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या एसोसिएट हो जाएगा, इसमें एसोसिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में क्या होगा, ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी in form of electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यही पूरा का पूरा ब्रॉड कैटेगराइजेशन है जो कि हम अभी हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो एनसीईआरटी पार्ट 1 है ना 12 का, उसमें यही पूरी की पूरी चीज पढ़नी है। शुरुआत में चार्ज जब रुका हुआ होगा तो स्टार्टिंग में तो दो चैप्टर है, चार्ज रुका हुआ जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा, और उसके बाद तुम्हारा ये गॉस कैपेसिटर या कंडक्टर आ जाएगा, वो जो है रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टी है। फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, है ना, वो होगा तुम्हारा चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, और फाइनली जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुमको यहाँ तक छोड़ा जाएगा और आगे जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पे फिर फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ाया जाएगा। चाहे तुम किसी ब्रांच में जाओ, किसी ब्रांच में जाओगे, बेसिक तुम्हारा वहीं से बेसिक फिजिक्स जो पढ़ना है वहीं से स्टार्ट होता है वो, तो हर एक जगह चलता है। तो यहाँ पे यही ओवरऑल जो है हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर रहेगा। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फेनोमेनन है, और वो जो फेनोमेनन है वो चार्ज से रिलेटेड है, और
चार्ज जब रुका हुआ होता है उस समय बिहेवियर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। चार्ज जब मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, जाना ना, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो मतलब हुआ चार्ज। तो चार्ज एट रेस्ट, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब हुआ चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब क्या हो गया, मोशन। ये हो गया चार्ज एट मोशन, और यही सारी हमको प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ठीक है, हटाएं इसको। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो सबसे पहले तो ये जाने कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहले ये जाना जाए कि चार्ज क्या होता है। कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, और ये आया कहां से, ये हमारे मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम इसको कैसे पहचान पाए, कहां से आया। तो ये बस एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज का जो है ना, यहाँ चार्ज जो वर्ड आता है, चार्ज वर्ड का मतलब होता है, ये आया है जो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आया है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर ग्रीक में। वो एक मटेरियल था, तो उसमें था ये कि जब कुछ कुछ मटेरियल को एक दूसरे से हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो क्या करता है कि वो जो है एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है जो कि अपने जैसे मटेरियल को रिपेल करता है और दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो वो एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसी एक्सपेरिमेंट से ये चार्ज एक्सिस्टेंस में आया। तो देखो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे किया गया, वो दिखाया जा रहा है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। वीडियो विजिबल है Yes, ना? sir. हाँ, तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ग्लास रॉड रखा गया है। ग्लास रॉड को जो है कपड़े से, सिल्क के कपड़े से क्या किया गया, रब किया गया, और रब करने के बाद क्या होता है वो चीज देखना है। तो देख सकते हो ग्लास रॉड को जो है सिल्क से रब किया गया है, एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया है, और उसको रखा गया है एक स्टैंड पे रखा गया है। फिर दूसरे ग्लास रॉड को रब किया गया, तो देख सकते हो जैसे ही दूसरे ग्लास रॉड को रब करके उस ग्लास रॉड के बगल में लाया गया, वो ग्लास रॉड देखो क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, धकेल रहा है, अपने दूर भेज रहा है, यहाँ से इसको दूर भेज रहा है। देख सकते हो दूर भेज रहा है उसको। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है ग्लास रॉड के साथ है, और धीरे धीरे वो जो रिपल्सन जो है कम होता जाता है, खत्म हो जाता है, और कुछ समय के बाद कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके क्या कारण है। फिर यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड लिया गया है, देख सकते हो दो प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड लिया गया है, उसको भी रब किया जा रहा है, उसको भी सिल्क से रब किया जा रहा है। दूसरे प्लास्टिक रॉड को भी सिल्क से रब किया जा रहा है, और फिर दोनों को आसपास लाया जा रहा है। तो इसमें भी वही चीज शो की गई, इसमें भी वही चीज आया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। ये दोनों एक जब नजदीक लाया गया तो एक दूसरे दूर भाग रहे, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जब ग्लास रॉड को एंड प्लास्टिक रॉड को दोनों को रब किया जाएगा, और तब जब इनको आसपास लाया जाएगा, तो फिर बिहेवियर चेंज हो जाता है। तब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, देखना, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिख रहा होगा, देखो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो
अब जिसको रब किया गया है उन दोनों को आपस में जब लाते हैं तो फिर देखो क्या होता है। ये भी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। उस सिंपल एक्सपेरिमेंट से चार्ज की एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग के सामने आई। ये क्लास हमको अभी यही खत्म करना पड़ेगा। लाइट बहुत देर से कटी हुई है और लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है? हाँ बोलो। आप ही अपनी क्लास का टाइमिंग सारे अभी तो लॉग आउट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। लैपटॉप कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। लाइट बहुत देर से आई नहीं, हम सुबह से क्लास ले रहे हैं 7:30 बजे से। ये क्लास हमको अभी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, शाम में लीजिएगा। शाम में देख लेते हैं। शाम में हाँ एक बार देख लेते हैं कि शाम में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू होती है। शाम में देख लो, शाम में कितने बजे? जब खाली होंगे। 7 बजे से नेटवर्क ज्यादा। ठीक है, देख लेते हैं 7 बजे देख लेते हैं फिर। 7 बजे। और सर कल से सुबह जो आप बोले थे 7 बजे से वो कर सकते हैं? वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी बहुत टाइम का टाइट शेड्यूल है ना, डिस्कस कर लेते हैं वो भी। अभी तो इसको हम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग, अरे लॉग आउट करते हैं रिकॉर्डिंग में तुम्हारा जो है ना नहीं हो पाएगा, फिर वो सेव नहीं हो पाएगा।